जय हिंद। नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री जी से जेसीएम स्टाफ साइट की मुलाकात होने वाली है बहुत जल्दी। जो आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, ये सारे मुद्दे उस पर रहेंगे। टोटल 14 मुद्दे हैं जो कि प्रधानमंत्री जी के पास पत्र के द्वारा भेज दिए गए हैं और मुलाकात का समय मांगा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से समय मिलेगा और ये पूरे जो मुद्दे हैं उनके पास रखे जाएंगे। तो क्या है उस लेटर के अंदर, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। और साथियों, ये आप लेटर देख पा रहे हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइट की तरफ से ये 18 जून को पत्र लिखा गया है, जिसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, और इन्होंने एड्रेस टू किया श्री जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट और पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन को इन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने बताया कि मैं राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के स्टाफ साइट की ओर से आपको हार्दिक बधाई देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं, जो कि 30 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करती है। अब अपने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इसमें फिर आगे उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप इन मुद्दों को निपटाने के लिए अपने अच्छे कार्यालय का उपयोग करेंगे, जिन्हें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। दोस्तों, तो इस लेटर में क्या प्रस्तुत किया है, नीचे उन्होंने ये लेटर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को ये लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या उन्होंने बताया है वो समझ लेते हैं। इसमें लिखा है उन्होंने कि मैं राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम भारत सरकार के स्टाफ साइट की ओर से जो 30 लाख सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है और पेंशनर्स के रूप में भी हमारे गर्मजोशी से आपके प्रधानमंत्री के रूप में एक रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार कार्यालय संभालने पर हमारी हार्दिक बधाई है। थर्ड टाइम में उनको ये बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, आगे फिर उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम के सचिव स्टाफ साइट के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि आपका ध्यान उन प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करूं जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में उत्तेजना पैदा कर रहा है। आपका मानना है कि केवल एक प्रेरित कार्यबल ही अधिकतम आउटपुट दे सकता है, इसलिए मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और इन लंबित मुद्दों को सुलझाने का आग्रह करता हूं। तो यहाँ पर हस्तक्षेप की बात कही गई। दोस्तों, आगे फिर उन्होंने पॉइंट लिखे हैं। अब यहाँ से 1 से लेके 14 पॉइंट हैं इसमें, जो कि उन्होंने पत्र में लिखा है। और इसमें जो मुख्य रूप से है, नंबर 1 में उन्होंने बताया कि इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में कंस्टिट्यूटेड द स्कीम ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी को अप्रूव किया था, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की समस्याएं सरकार के साथ डिस्कस की जाए और वो एक माध्यम बने कि ताकि जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। नंबर 2 में कि 12 लाख खाली पदों को पूरा करने का उन्होंने बताया, जो कि खाली पड़ी हैं अलग अलग विभाग में, रेलवे में, डिफेंस में, पोस्टल में, इनकम टैक्स, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर इसको पूरा किया जाए। थर्ड में उन्होंने बताया कि एनपीएस नई जो पेंशन योजना को हटाया जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। आगे उन्होंने 8वें वेतन आयोग का गठन की मांग कर दी और 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान करने को भी लिखा है। सभी को नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। कम्यूटेशन को 15 से घटाकर 12 साल करना है। कोविड-19 में जो मृत्यु हो गई थी जिस कर्मचारी की, उनके आश्रितों को रोजगार मिले। उसके अलावा 65 साल, 70 साल, 75 साल की उम्र में 5%, 10%, 15% पेंशन वृद्धि हो। तो ये बिंदु इस बैठक में जो चर्चा होंगे, ये मुख्य मुद्दे थे। इसमें उन्होंने ये उजागर करते हुए कहा है कि ये सारे मुद्दों को जल्दी से जल्दी लागू करें और इसका सॉल्यूशन करें। आगे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देखिए, आप बताया है कि सर, इन द पास्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू मीट नेशनल काउंसिल यानी कि जेसीएम once in a while to understand the problems of the government employee who are ultimately the backbone and the driving force of the government. A delegation of the staff side of the National Council of JCM would like to meet you in person in the near future. अर्थात पहले भी प्रधानमंत्री जितने रहे हैं उस टाइम से स्टाफ साइट नेशनल काउंसिल यानी कि जेसीएम को बुलाते थे और उनके साथ मीटिंग होती थी। कर्मचारियों की जो समस्या थी उनको सुना
कहा जाता था, उस पर डिस्कस होता था पॉइंट, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आप आगे आने वाले समय में समय दें और एक मीटिंग का प्रस्ताव रखें। तो ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, आप देख पा रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि अवेटिंग फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ऑनर प्लीज। तो ये दोस्तों जो कि केंद्रीय कर्मचारियों की जायज मांगे थी, जिसके अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर जितेंद्र, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के हैं। तो ये उन्होंने मुद्दा उठा दिया। तो आने वाले समय में इसका क्या जवाब होता है, ये देखने को आपको जल्दी मिलेगा दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।